बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे तंदुरुस्त व तवाना होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लास्ट वीडियो की तरह अर्जेंटीना के वीज़े के मुतल्लिक़ आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। दोस्तों की गुजारिश पे कि बिज़नेस वीज़ा जो बिज़नेस करना चाहते हैं अर्जेंटीना में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई बिज़नेस वीज़ा के बारे में कुछ बताएं। तो अगेन मेरा डिस्क्लेमर स्टार्ट में बता देता हूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं या मैं कोई लॉयर नहीं हूं। मैं आपको नेविगेट करूंगा बीइंग अ टूरिस्ट, और आगे आपका डिसीजन है आपने वहां पे जाना है नहीं जाना। दोस्तों बिज़नेस वीज़ा 60 डेज़ का होता है और इसको अप्लाई करने से पहले 40 to 40 डेज़ की लेटर की आपने टिकट्स बुक करनी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपको इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो भी कंपनी या कोई भी इदारा आपको बुला रहा है उसकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए जो कि आपके पास हो। उसके अलावा वो इनविटेशन लेटर में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे, आपके बिज़नेस की, आपकी पासपोर्ट नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका घर का एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन वो उसमें डाले। टैड एक सॉफ्टवेयर समझ लें या कोई एप्लीकेशन है, उसके थ्रू वो उसको पूरा करे, स्पेनिश में लिखे। उसके अलावा उसको नोटराइज़ करवाए, अपने सिग्नेचर उसके होने चाहिए डेट के साथ, और स्टैम्प भी होनी चाहिए कंपनी की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है जी इनविटेशन लेटर। दूसरा, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा या 6 मंथ तक उसमें खाली ब्लैंक पेज होने चाहिए। इसके अलावा आपकी 2 वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें होनी चाहिए और एक फॉर्म है जी। इन तमाम के लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी वहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। बार बार वीडियो देखें और साथ में डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। तो ये डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ वाइट बैकग्राउंड, एक फॉर्म की कॉपी, और उस पर भी सारा कंप्यूटराइज आपने फिल करके उसका प्रिंट ले लेना है। और उसके साथ आपने 2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ 4x4 या पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कितनी तगड़ी, ज़्यादा कि आप ज़ाहिर है कंपनी के मालिक होंगे, फैक्ट्री के मालिक होंगे, किसी कारखाने के मालिक होंगे, कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना भाई। जो बिज़नेस के लिए वहाँ पे जा रहे हो तो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की वो तमाम चीज़ें आपकी, अगर आप पे भी ले रहे हैं तो उसकी लास्ट 3 स्लिप्स वो अटैच होनी चाहिए आपकी सैलरी शीट की। और इसके अलावा आपकी कंपनी से रिलेटेड जितने भी इनवॉइसेस हैं, जो भी आपने टैक्स पे किया है, या और जो कुछ भी आपके ब्रोशर्स वगैरह हैं वो तमाम स्कैंड होने चाहिए। वो आपने अप्लाई करना है, वो साथ लेकर भी जाना है। आपका इंटरव्यू भी होगा। कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अर्जेंटीना को जब भी आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास हो, कोविड-19। इसके अलावा जो बंदा आपको बुला रहा है उसकी फैक्ट्री की लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मैंने बता दिया। लेकिन उसके साथ साथ उसने भी वो आपको कैसे जानता है, क्यों जानता है, किस लिए जानता है, और क्या क्या चीज़ें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन तमाम की डिटेल्स, आपकी कंफर्म्ड टिकट, इटिनरी जिसे बोलते हैं, होनी चाहिए। और साथ में आपका वहाँ पे प्लान होना चाहिए कि आप वहाँ पे कितने दिन रहेंगे, किस किस होटल में ठहरेंगे, और अगर आपका इनवाइटी या कंपनी आपको इनवाइट कर रही है तो कहाँ रखेगी, किस तरह रखेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट। और उसके अलावा मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत तकड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हैं जी चीता और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ आपने अगर कहीं पे पहले कोई बिज़नेस किया है, या आपकी फैक्ट्री कोई मशहूर तरीन ब्रांड्स है, या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो पूरी दुनिया में जा रही है, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें वो हैं जो आपके वीज़ा को गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मुआवन होंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी, आपको अच्छा लगेगा। बल्कि आपकी जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इसका प्रोसेस ये होता है। और प्रोसेस जब कभी भी आप एम्बेसी में जाएं तो मंडे टू फ्राइडे जाएं दोस्तों, 9 से लेकर 2 बजे तक एम्बेसी का टाइम होता है। इसके बाद एम्बेसी हो जाती है जी बंद। आपने क्या करना होता है, वहाँ पे इंटरव्यू भी देना होता है भैया। आपने बताना होता है कि आप वहाँ पे क्या बिज़नेस करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, इसका आपके मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, उनको अर्जेंटीना को क्या फ़ायदा होगा, और कहाँ कहाँ पे आप बिज़नेस करेंगे, और बिज़नेस की वॉल्यूम क्या होगा, कितने पैसे लगाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे, कितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें, आपका जो कंपनी है या दूसरे मुल्क की कंपनी, उनका कोऑर्डिनेशन कितना है, क्या कोलैबोरेशन है, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी।
आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। याद रखें दोस्तों, किसी भी वीज़ा को हासिल करने का सबसे जो मेरे नज़दीक बेहतरीन सल्यूशन और बेहतरीन तरीक़ाकार होता है कि आप सच बोलें और सही डॉक्यूमेंटेशन करें। और $200 USD 200 USD इसकी फ़ीस है जो आपने पे करनी है। याद रखें, अगर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट भी आपका मिस हो गया तो जान लीजिए कि हाँ, एक और चीज़, आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी लगा लें साथ, पुलिस सर्टिफिकेट बनवा लें अर्जेंटीना के लिए। वो एक प्लस पॉइंट है कि आप पे कोई चार्ज नहीं है, आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये मशवरा है, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो समझ लें आपके पैसे हो जाएंगे ज़ाया, फ़ायदा होगा आपको कख भी नहीं। तो उसके बाद आपकी जो कंफर्म टिकट है वो अच्छी एयरलाइंस की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कतर एयरलाइंस हो या अरब एमिरेट्स एयरलाइन हो या तुर्किश एयरलाइंस हो। ये तमाम चीज़ें बता रही होती है कि आपके पास पैसे और वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है। वेल प्रिपेयर्ड होकर इंटरव्यू के लिए जाएँ तो बेस्ट ऑफ लक। और मेरी वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िएगा। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।